बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई। अदालत ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मामला तशरीह का नहीं बल्कि सही अंदाज में समझने का है। डिप्टी स्पीकर हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी से अहम मुआवनत की तवक्को है। डिप्टी स्पीकर केस की समाअत के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर की ऑब्जर्वेशन से जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले पर इन्हिसार किया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से ये नहीं पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किस हिस्से पर इन्हिसार किया गया। ये इब्तदाई समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पार्लिमानी पार्टी ही अरकान को हिदायत जारी कर सकती है, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक पार्टी सरबराह हिदायत जारी कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कमरा अदालत में रश की वजह से समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। कमरा अदालत वकला और लोगों से खचाखच भर गया। दलाइल के लिए वकला के खड़े होने की जगह भी कम पड़ गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमरा अदालत से कुछ लोग बाहर चले जाएं। केस की समाअत अब वीडियो लिंक के जरिए होगी। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद, एक तो समाअत का अहवाल बताएं जो अब कुछ देर के लिए मुलतवी भी कर दी गई है। रश की वजह से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक वाला कमरा अब खोल दिया गया है। मुकम्मल तफसील क्या है आपके पास? जी, जब केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो कोर्ट रूम नंबर 1, जो कि बहुत बड़ा एक हॉल नुमा कमरा है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो तमाम लीडरशिप है वो अंदर थी। वकला की बड़ी तादाद अंदर मौजूद थी और कुछ उनके कारकुनान और उनके साथ जो आए लोग हैं वो भी अंदर बड़ी तादाद में जमा थे, जिसकी वजह से कमरा अदालत में इतना रश हो गया कि उसके दाखिली दरवाजे के जो शीशे थे वो भी टूट गए और लोग जो हैं जब वो अंदर जा रहे, अंदर अगर किसी ने वहाँ से रोस्तम तक जाना है तो उसको 10 से 15 मिनट लग रहे थे अंदर जाने में, इस रश की वजह से। जिस पर बेंच जो है जब वो आकर बैठा तो उन्होंने ये कहा कि रश बहुत ज्यादा है, वकला को खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही, वो वकला को सुनना भी चाहते हैं, जगह कम पड़ रही है। तो अब वो अब जो समाअत है वो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इसके अलावा जो वीडियो लिंक के कमरे हैं वो 2 छोटे कमरे हैं जहाँ पर अब ये समाअत होगी और फाजिल बेंच ने ये कहा है कि सिर्फ वकला उसके अंदर पेश होंगे। मीडिया के हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि क्या मीडिया उस प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है, क्या वो उसकी कवरेज कर सकता है, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। इस वक्त जो है वीडियो लिंक के कमरे खोल दिए गए हैं और वकला जिनके नाम लिखे गए हैं उनको ही सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। दोबारा जब तीसरी बार अब जो समाअत कितने बजे शुरू होगी इसका भी अभी कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। ताहम लीडर्स जो हैं तहरीक इंसाफ के वो मुसलसल उनकी जानिब से यहाँ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आमद का सिलसिला जारी है। रश बहुत ज्यादा हो चुका है लेकिन समाअत जो है इसी रश की वजह से कुछ देर के लिए फिर एक बार मुलतवी की गई है और अब जो है समाअत वीडियो लिंक के जरिए की जाएगी। ठीक है शाहिद हुसैन, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िलहाल शुक्रिया आपका। आपको मनाज़र भी दिखा रहे हैं जहां पर शीशे भी टूटे हैं इस रश की वजह से और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक वाला कमरा खोल दिया गया है। बेंच के रूबरू अब सिर्फ वकला पेश होंगे और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता भी रहे थे कि वीडियो लिंक का फ़ैसला अब लोगों के रश की वजह से किया गया है। इससे पहले ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का अहवाल हम बता रहे थे। और इससे पहले हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक मुश्तरका मुतफ़िका एलामिया जारी किया गया और इस एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये पुरजोर मुतालबा करती हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। एलामिया में कहा गया है कि इंसाफ ये होगा कि अदालत उज़्मा के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच एक तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतालिका दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके उस पर फैसला सादिर करे, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी सियासी और आइनी मामलात है और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। और इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं जिसका मकसद एहतसाब से बचना और अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। ये हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो मुश्तरका मुतफ़िका एलामिया जारी किया गया उसकी तफसील आपसे शेयर कर रहे हैं। एलामिया में ये भी कहा गया है कि आइन ने मुक़र्रना अदलिया और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक मुतकब्बर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान के आइन, अवाम के हक़ हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम
को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। ये सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इस अज़्म का माशुगाफ अदा करती हैं कि आइन, जमहूरियत और आवाम के हक़ की हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील की है। इमरान खान ने कहा है कि सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि सवाल ये है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। पाकिस्तान के लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान के बयान पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी की रहनुमा और वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि आपके पुरतशद्दुद और फाशिस्ट एजेंडे से माशरे में तकसीम पैदा हुई। आपके एजेंडे ने मुल्क में माशी सुनामी पैदा की है। ये भी कहा है कि मुआशी सुनामी पाकिस्तान से बुरी तरह टकरा रही है। आपने सिर्फ अपनी ताकत को बचाया और मुल्क को कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अफजल भट्ट सदर और अरशद अंसारी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। अफजल भट्ट और अरशद अंसारी का कहना है कि सहाफ़ियों के मसाइल हल कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सहाफ़ियों के हुकूक की जंग लड़नी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इंतखाबात के नताइज का ऐलान इलेक्शन कमेटी ने किया है, जिसके मुताबिक अफजल भट्ट सदर और अरशद अंसारी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करार पाए हैं। नायब सदूर की नशिस्तों पर नईम हनीफ, खुर्शीद अब्बासी, सलीम शाहिद और सैयद बुखारी शाह कामयाब करार पाए हैं। खजानची की नशिस्त पर लाला असद मुंतखब हुए हैं। नौमुंतखब सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने सहाफ़ियों के हुकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मीडिया वर्करों को जर्नलिस्टों के मसाइल हल करने के हवाले से उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। तमाम मीडिया वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनकी माशी मामलात के लिए, उनकी तमाम तनख्वाहों के मामलात के लिए इंशाअल्लाह ताला तकद्दुर जारी रहेगी। इस वक्त लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समात कुछ देर के लिए मुलतवी की गई थी, उसकी अपडेट भी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ 2 इंतहाई अहम मामलात हैं जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से मुश्तरका एलामिया में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक़ मुकदमे की समात फुल कोर्ट करे और इससे मुताल्लिक़ कहा गया है कि तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों को एक साथ समात के लिए मुकर्रर करे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ भी इस एलामिया में बात की गई है। उनका हवाला देते हुए कहा गया है कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना है। हम दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब से बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब, एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद का ये इंतहाई अहम मुश्तरका एलामिया जिसमें फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब, किस तरफ हालात जा रहे हैं आपकी नज़र में? अच्छा, ये एनालिसिस तो मैं बिल्कुल आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं एक अहम खबर ब्रेक करना चाह रहा हूँ जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जियो से। और वो खबर ये है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक हाईली प्लेस्ड वेरी रिलायबल सोर्सेज इस्टेब्लिशमेंट ये सीरियसली कंसिडर कर रही है कि वो जिस तरह उन्होंने सॉफ्ट इंटरवेंशन उनकी आपने देखा कि रिसेंट पास में भी थी कि हुकूमत जो हुकूमती इत्तेहाद है, उस वक्त इमरान खान साहब की कमेंट थी कि हुकूमत और अपोजिशन मतलब इमरान खान साहब और ये जो दूसरी इस वक्त PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये जो लोग हैं इनके दरमियान टॉक्स, आप देखिएगा, मुज़ाकरात, इलेक्शंस, और मैं देख रहा हूँ कि अक्टूबर में इलेक्शन पॉसिबली, जो मेरी बातचीत लोगों से हुई है तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इसकी तरफ मतलब कि रास्ता जाएगा। फैसला पॉलिटिशियंस ने करना है, टॉक्स, इलेक्शंस एंड इकोनॉमी। और मकसद इसका ये है कि जिस किस्म की आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुख्तलिफ, ये जो 17 जुलाई का जो इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जिस तरह बहुत आगे चली गई, उसके कंसिक्वेंस में मोर इम्पोर्टेंटली जो कंसर्न हम सबका है कि इकोनॉमी का जो एक बिल्कुल ही सीरियस किस्म की सिचुएशन हो गई और इंस्टेबिलिटी जो माशी जो अदम इस्तेहकाम है और उसका जो कंसिक्वेंस में जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट अब ये कर सकती है। मेरी इत्तलात ये हैं
कि वो इंटरवीन करेगी उसी लिहाज से, जैसे पहले आपको याद है कि जब 25 मई को लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब ने, इस्लामाबाद मार्च किया था, तो उससे आपको याद होगा कि उस दिन भी इन्होंने मीटिंग्स करवाई थी, दोनों साइड्स को बैठा के तो मीटिंग करवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल कुछ इंतहाई नेगेटिव था, कोई बातचीत पॉजिटिव नहीं हो सकी थी। उससे पहले भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के इनिशिएटिव के ऊपर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टॉप 2 प्लेयर्स जो थे वो गए थे अपोजिशन के पास, वो भी बातचीत के पॉलिटिकली था कि आप पॉलिटिशियन से आपस में बात करें, बातचीत करके, तो उस वक्त भी आपको पता है कि वो भी फेल हो गया था। तो अब ये है कि मेरी ज़ाती राय में जो मेरी इत्तलात हैं कि दिस वुड बी परहैप्स मोर डिसाइसिव सॉफ्ट इंटरवेंशन। कोई जो मेरी जो इत्तलात हैं ये नहीं कि जी किसी एक साइड को मतलब है कि वो दिया जाएगा, फेवर किया जाएगा या किसी दूसरी साइड को। मकसद ये है कि दे नीड टू एंगेज, पॉलिटिशियन अगर एंगेज नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जो हालात मुल्क के हो रहे हैं और खास तौर पे माशी हालात जो हो रहे हैं, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। पूरे मुल्क के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, हर एक के लिए है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। और इस किस्म की ये चीज़ होने जा रही है। और मैं थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लग ऐसा रहा है कि कोई गवर्नमेंट के पास कोई इस किस्म की इतलात हैं। ये मेरा एनालिसिस है फॉर द रीजन कि तलाल चौधरी साहब आप देखें कि उनका पार्ट जरूर देखिएगा कि जो लेटर पार्ट था, इनिशियली ही अटैक, उन्होंने इमरान खान साहब को अटैक किया, लेकिन बाद में आप तलाल चौधरी साहब को अगर सुने तो तलाल चौधरी साहब ने इदारों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बार बार धकेला गया, इधर भी धकेला गया, इधर भी धकेला गया, और फिर उन्होंने ये कहा था कि जबरदस्ती हमें इलेक्शन की तरफ मत धकेलें, जबरदस्ती हमें इलेक्शन की तरफ मत धकेला जाए। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने इवन प्लेइंग फील्ड की बात की कि अगर वो होता है इस तरह की बात और बार बार धकेलने वाली, और सियासतदानों को सियासत करने दें, सियासतदानों को सियासी फैसले करने दें। तो वो जो आप बात कर रहे थे कि जाहिर है इमरान खान साहब तो फ्रॉम डे वन, आपको पता है, तो जब से वो अपोजिशन में आए, बल्कि उससे पहले गवर्नमेंट में भी वो न्यूट्रल्स के ऊपर उनका एक कंसिस्टेंट प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर ये था कि आप मेरा साथ दें, जाहिर है आप न्यूट्रल ना रहें, आप मेरा साथ दें। उस दौरान भी आपको याद है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो भी उनके की प्लेयर्स थे, उनका यही रोल था कि दोनों साइडों को बिठाएं, आप फैसला करें, दोनों साइडों को बिठाएं, आप फैसला करें। तो अब ये है कि जी इस स्टेज के ऊपर ये चीज़ होने जा रही है। अंसार अब्बासी साहब, आपने ये खबर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में गौर कर रही है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी सियासतदानों को आपस में बातचीत पर आमादा करने के लिए या ये माहौल पैदा करने के लिए कि वो मुज़ाकरात करें, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा? इस बारे में कुछ तफसील वाज़ेह हो सकी है कि किस तरह की सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी? वो देखिए, पहले भी आपको याद है कि ये बिठाते रहे एक दूसरे को, इन मुख्तलिफ दोनों साइड्स को बिठाते रहे 2-3 दफ़ा इन्होंने। एक मैं वही जो आपको बात बता रहा हूँ कि 25 मई को जब इन्होंने मार्च करना था, तो उस दिन एक साइड के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और मेरा ख्याल है ये असद साहब थे और इस तरह, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन करवाया था वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और एक उनके टॉप प्लेयर उस मीटिंग में मौजूद थे। जब दोनों साइड थी तो उसमें वो मौजूद थे। सो उसी किस्म की इंटरवेंशन होगी, लेकिन इसमें शायद ज़्यादा रिजॉल्व इसलिए होगा कि क्योंकि कंसर्न ये है कि जिस किस्म के हालात हैं, अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ती है और जो कि डर है कि बढ़ेगी, और अगर ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है जो कि डर है कि बढ़ जाएगी, तो इसको रोका जाना चाहिए और सियासतदान आपस में बैठ के फैसला करें। और फैसला वही वाली बात जो मैं आपको बताऊँ कि देखें, एक स्टेप इमरान खान साहब को, मेरी अब जो मुझे लगा ऐसे, इमरान खान साहब को एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मैंने बातचीत नहीं करनी, मुझे इलेक्शन की डेट में फिर मैं बातचीत करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ नहीं है। आप बातचीत पहले करें और फिर आप जो भी आपने फैसला करना है आप दूसरी साइड के साथ मिलकर, और फिर हुकूमत चूंकि कहती है कि हमने तो 2023 तक रहना है, अक्टूबर या अगस्त तक व्हाटएवर जो भी है, तो उनको भी एक स्टेप पीछे ये कि जो उनको भी मिड टर्म और अर्ली इलेक्शन के लिए, और जो मुझे नजर आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब, दोनों तरफ से ही है, हुक्मरान इत्तेहाद हो या फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, मुख्तलिफ वक्तों पर अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। फैसला हक में आने पर खुशी का इजहार किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब अगर कोई फैसला दुरुस्त नहीं आता, जैसे कि अप्रैल 2022 में हुआ, तो इंतहाई नाखुश थे। जलसों में भी अदलिया का नाम लेकर वो इससे मुताल्लिक तनकीद करते रहे। तो आप जिस अमल के बारे में तवक्को जाहिर कर रहे हैं या आपके पास ये खबर है कि ऐसा इकदाम किया जा सकता है, उसमें फिर अदलिया का भी किरदार होगा क्या? देखें,
आप वैसे देखें, मैं अगर स्टेट में ये कहूँगा कि हाँ अदलिया का किरदार होगा, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी नामुनासिब ऑन माई पार्ट, बिकॉज इट वुड बी इररिस्पॉन्सिबल। और ऐसा नहीं मैं चाहता कि कोई खुदा न खास्ता कंटेम्प्ट वाला मसला हो जाए, लेकिन हमें पता है कि माजी में एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ है, आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन हो सकता है, और फिर माजी में हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया और हमारे पॉलिटिशियंस डिफरेंट। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी इल्ज़ाम, ये वाली सारी बात, इमरान खान साहब हर एक ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्तियां की, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अदलिया ने कभी फैसला एक को पसंद आया, कभी दूसरे को पसंद आया, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अदलिया के बहुत से फैसलों ने बहुत ज़्यादा हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें शायद कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से हर किस्म के फैसले हो रहे हैं। जो कल भी फैसला हुआ, एक डिप्टी स्पीकर का फैसला कल का था, एक डिप्टी स्पीकर का फैसला मतलब कि अप्रैल में था, दोनों साइड्स पॉलिटिकल साइड्स को, और बहुत से लोगों को देखें स्टांस चेंज हो गए। उस वक्त उस डिप्टी स्पीकर को जो लोग कह रहे थे कि उन्होंने सही किया, वो आज के डिप्टी स्पीकर को कह रहे हैं कि गलत हुआ। जो कह रहे थे उस वक्त कि इंटरवीन नहीं कर सकती अदलिया या अदलिया को नहीं करना चाहिए था, आज वो बिल्कुल कुछ और कह रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दीज आर द रियलिटीज जो हम सब लोगों को जाहिर है माननी पड़ती हैं, हम देखते हैं। और लेकिन बहुत सी चीजें फिर भी हम बात नहीं उस तरह कर सकते, बिकॉज इट वुड बी इररिस्पॉन्सिबल ऑन आवर पार्ट कि हम कहते हैं हाँ जी कि ये इस तरह हुआ है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, व्हाटएवर जो भी आप जो मुझसे तजिया, तो वो उस किस्म का तजिया मैं दे नहीं सकता। लेकिन वो एक है हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी क्लियर है और वो आप सबके सामने, और उसके बेस के ऊपर ज़ाहिर आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंसार अब्बासी साहब। एक बड़ी खबर उन्होंने दी है, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी के साथ नरम मुदाखलत करेगी, सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएगी और उसका नतीजा इंतखाबात की तारीख सामने आने पर निकल सकता है। ये उन्होंने तवक्को जाहिर की है और इससे मुतालिक उनके पास कुछ मुसद्दका इत्तलात भी हैं। इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को तैयार रहने का कहा गया है, उनके साथियों ने कहा है कि लोग तैयार रहें, इसका मतलब है वो एहतजाज करना चाहते हैं, अदालत के ऊपर एक और तरह का दबाव डालना चाहते हैं। तो आज जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, इत्तेहाद है, जिसमें शामिल सारी जमातें मुल्क की सिवाय इमरान खान साहब की जमात के बाकी सारी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, और वो अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त कर रही है कि आप इस दबाव में, इस प्रेशर में और इस अहम जंक्चर पे बजाय इसके कि 3 मेंबर्स बेंच बैठ के फैसला करें, उसमें भी किसी जज साहिबान के ऊपर, किसी जज साहिब के ऊपर या जज साहिबान के ऊपर अगर किसी जमात के इतराजात हो या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो या उनके कमेंट्स के ऊपर या उनके माजी के फैसलों के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ हो, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी साइब तजवीज़ आई है, मुतालबा आया है, रेजोल्यूशन हुआ है कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, सारी जमातों की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में बैठे, सारे जज साहिबान तशरीफ रखें, माजी के फैसलों को भी देखें, सारी जमातों को सुने और एक कम्प्रिहेंसिव फैसला दे के इस मामले का तरीकाकार तय करें, ताकि एक और तनाज़ा जन्म न ले और जारी बहरान जो है वो और गहरा बहरान न बने। अदालतों ने सिर्फ जो अदालती फैसले हालात को और कानून को देख के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के आइन को देख के भी करने हैं। अदालतों ने फैसले कि जब इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मायूब स्टेटमेंट्स, काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट्स मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में दे रहे थे, और फिर जब कोई फ़ैसला इनके हक़ में आता है तो फिर वो कहते हैं कि कानून का बोलबाला हो रहा है। मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उस वक्त के जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, कन्वीन कर रहे थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, जब 7 वोटों को मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद करने के बाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने में
अपना किरदार अदा करते हैं तो पीटीआई कहती है कि स्पीकर की रूलिंग है, चेयरमैन की रूलिंग है, इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो प्रोसीजर की तशरीह करते हुए, तरीक़ेकार की तशरीह करते हुए अपनी रूलिंग दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी पिटिशन पे यही फ़ैसला सादिर फरमाता है। हमें उस फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन हमने कोई शर्मनाक बात मौजूदा अदालतों के बारे में नहीं की। हमने उस फैसले का एहतराम किया और एहतराम करते हुए अपना इख्तलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। और मुझे बताया गया है कि महीना 1.5 महीना हो गया है हमारी अपील को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए हुए, लेकिन सुनवाई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में अभी तक नहीं हुई। ये नहीं हो सकता कि अगर जब आपका डिप्टी स्पीकर गैर आईनी फैसले करता है, गैर कानूनी फैसले करता है और पार्लियामान को यरगमाल बनाने की कोशिश करता है, पूरा पार्लियामानी प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं वो उसका इस्तेहकाक है, वो आईन और कानून के मुताबिक एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो आप कहते हैं नहीं, आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मैं समझता हूँ अदालतें, इदारे, शख्सियात हमेशा कानून के साथ खड़े होते हैं, और अगर कानून में, आईन में अल्फाज वाज़ेह हों तो मैं समझता हूँ मज़ीद तशरीह की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मौजूद अदालतों के फ़ैसले कह रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें नहीं, दुनिया भर की अदालतें कहती हैं कि अगर कानून के अल्फाज, आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो उसकी तशरीह की गुंजाइश नहीं है। अगर आप आर्टिकल 63A का मुताला करते हैं तो आर्टिकल 63A में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पार्टी हेड। वहाँ पर कोई लफ्ज़ पार्लिमानी पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पार्टी हेड। डायरेक्शन कौन देगा? पार्टी हेड। इलेक्शन कमीशन को कौन मुतला करेगा? पार्टी हेड। कहीं पे पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है। और फिर 18वीं तरमीम में आइन साज असेंबली ने जब 63A को ऐड कर रही थी तो पार्टी हेड कौन है इसकी तशरीह भी कर दी गई। अगर आप 63A पढ़ें तो 63A के फ़ौरन बाद एक एक्सप्लेनेशन का क्लॉज है, और वो एक्सप्लेनेशन का क्लॉज कहता है पार्टी हेड वो है जिसको पार्टी डिक्लेयर कर दे। पार्टी कहाँ रजिस्टर होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रहनुमा शजील मेमन और मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस बारे में जियो न्यूज़ आपको आगाह करता रहेगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात जारी है। अब से पहले एक अहम खबर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान है। अक्टूबर में आम इंतखाबात के इम्कानात वाज़ेह होने लगे हैं।